आज 21 मई है और मेरे एक स्टूडेंट को अभी अभी उनको सेल्फ स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस मिला है उनकी कंपनी को, और उसके ऊपर इंशाल्लाह उनको 5 साल बाद इंडेफिनेट मिल जाएगा। ये एक गारंटीड रूट है और उसके 1 साल बाद उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी। आज 21 मई है, आज ही उनका डिसीजन आया है, तो मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने इसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे अप्लाई किया है और उन्होंने कैसे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके अपना लाइसेंस अप्लाई किया है, और प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट एक रेगुलर इनकम भी अपनी बनाई है जो कि इंतहाई सिक्योर है। ठीक है, इसमें कोई डॉजी वाला काम नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपना वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा से PSW पे स्विच करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पहली ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ कि जिसके बारे में जो है वो आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, मे बी नॉट। 2-3 शिफ्टें करें दिन के अंदर, ठीक है, 8-8 घंटे की 24/7, कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है। एक शिफ्ट से आना है, दूसरे शिफ्ट पे चले जाना है, और मुश्किल से जो आपका 2 साल का PSW है जो कि प्रॉबेबली फ्यूचर के अंदर और कम हो जाए। अभी तो 24 मंथ का है, मे बी ये जो है वो इससे और गवर्नमेंट कम करने का सोच रही है, तो मे बी ये और कम हो जाए। वो सारे का सारा टाइम आप 20 से 25 हज़ार पाउंड जमा करें और किसी डॉजी बंदे के पास जाएं जो कि स्टूडेंट वीज़ा के बाद PSW वाले जो बंदे हैं उनको एक स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस सेल करता हो। अच्छा, उसमें मसला क्या है, पहले तो 20 से 25 हज़ार पाउंड उनको देने पड़ते हैं। नंबर 2, ये टोटली इलीगल है। ठीक है, और नंबर 3, बेशक पैसे लगा दिए काम हो जाए, लेकिन काम भी नहीं होता। वीज़ा फॉर द टाइम बिंग मिल जाता है, लेकिन कल को वो कंपनी जो है वो शुफ कर जाती है, वो उड़ जाती है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जहाँ पे भी आपने अगर एक प्रॉपर लेजिटिमेट स्किल वर्कर जॉब जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, अक्सर जो प्रॉपर लोग स्पॉन्सर करते हैं वो सिर्फ उन्हीं बंदों को स्पॉन्सर करते हैं जो कि उनकी मिनिमम सैलरी जो कि गवर्नमेंट ने उनको बताया हुआ है कि ये इनको देनी है, वो देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको उससे कम में लेबर जो है वो मिल जाती है। तो स्किल वर्कर हमेशा आपको, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से हायर करते हैं, आपको महंगा पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो आपको नहीं हायर करती। तो ये है आपका तरीका ये वाला, जिसमें आप शिफ्टें लगा के उसके बाद जो है वो आप एक वीज़ा लेते हैं और फिर वो क्रिच कर जाता है। दूसरा जो एक प्रॉपर तरीका है वो है आपका सेल्फ स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अच्छा, सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी या कोई टर्म जो है वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप होती क्या है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप भी एक स्किल वर्कर वीज़ा लेने का रूट है। उसमें होता ये है कि जब आप PSW पे हैं, फॉर एग्जांपल मैं PSW पे हूँ, तो मैं अपना पहले बिजनेस एस्टेब्लिश करूंगा। उस बिजनेस वहाँ पे एक कंपनी का सेटअप करूंगा और उस कंपनी का मैं खुद डायरेक्टर हूँगा, और कंपनी जो है वो कोई भी पर्सन है उससे एक सेपरेट एंटिटी होती है। जो होम ऑफिस लाइसेंस देता है वो कंपनी को देता है, वो किसी बंदे को नहीं देता। तो अगर आपकी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपकी कंपनी को जो है वो लाइसेंस मिल गया है। जब आपकी कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है तो वो कंपनी बेशक डायरेक्टर को स्पॉन्सर कर ले या किसी और बंदे को स्पॉन्सर कर ले, अगर डायरेक्टर को स्पॉन्सर करेगी तो वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप कहलाता है कि डायरेक्टर ने खुद कंपनी को लिए, खुद बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, और जब उसको लाइसेंस मिला है कंपनी को, उसने खुद को स्पॉन्सर कर लिया है। तो इसलिए इस वजह से इसको सेल्फ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। अच्छा, इसकी अभी कुछ रिक्वायरमेंट हैं। अक्सर लोग जो हैं वो इसके बारे में काफ़ी सवालात करते हैं, और अक्सर मार्केट के अंदर इस तरह के बंदे हैं जिन्होंने कभी जो है वो इस रूट को प्रॉपर तरीके से समझा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आज का रिजल्ट है। ओवरऑल 53 स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल चुका है। तो मैं आपको इसका एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज़ अपने फ्यूचर के लिए आपने इसको बड़ा केयरफुली सुनना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अच्छा, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब PSW अप्लाई करना है, आपको PSW जब मिल जाता है, उससे पहले नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं, ऑन स्टूडेंट वीज़ा नहीं, जब आपको PSW मिल जाए, ठीक है, उस वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपनी जो है वो रजिस्टर करनी है। कंपनी रजिस्टर करना, ये सारे का सारा प्रोसेस कुल मिला मिलू के इसके ऊपर आपका तकरीबन 100 पाउंड लग जाता है।
ये सबसे पहली स्टेज है आपकी, जिसके ऊपर आपने अपनी कंपनी और बिजनेस जो है वो रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ये बिजनेस एक ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है, ये बिजनेस एक ऑफलाइन बिजनेस भी हो सकता है। मैं ऑब्वियसली पिछले 12 से 13 साल यूके के अंदर एक ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ। मैं ईबे के ऊपर सेल करता हूँ, अमेजोन के ऊपर सेल करता हूँ, और एट द पॉइंट हमारी तकरीबन इस वक्त £500,000 पर क्वार्टर जो है वो सिर्फ बाइंग है। हम जो स्टॉक बाय करते हैं वो तकरीबन £500,000 पर क्वार्टर है, और इनकम तकरीबन 40 से 50,000 पाउंड पर मंथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस मार्केट पे मैं जो है वो काफ़ी पुराना बैठा हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक प्रॉपर एस्टेब्लिश बिजनेस है। मैं मतलब सन न्यूज़, मिरर न्यूज़, यूके के जितने बड़े आपके मीडिया जॉइंट्स हैं इनके अंदर फीचर हो चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं ई कॉमर्स बिजनेस रिकमेंड करता हूँ। उसकी वजूहात मैं आपको डाउन द लाइन बताता जाता हूँ जैसे जैसे मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जब आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, आप उसके ऊपर अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं। ये एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर आपका लैंडलॉर्ड या आपका मतलब जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर आपने कमरा किसी से रेंट पे लिया हुआ है, अगर वो आपको अलाउ नहीं करते कि उस एड्रेस पे आप कंपनी रजिस्टर करें, तो उस सूरत हाल में आप वर्चुअल एड्रेस जो है वो भी बाय कर सकते हैं। तो सारा कुछ मिला मिलू के हमारा जो पहला स्टेप है, इसकी 3 बड़ी स्टेजेस हैं। जो हमारा पहला स्टेप है, इसके अंदर हमने कंपनी रजिस्टर करनी है। इसको कुल मिला के हमारा तकरीबन £100 लग जाएगा, जिसके अंदर कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। वर्चुअल एड्रेस अगर हमने बाय करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे, और बिजनेस बैंक अकाउंट जो है, इसके लिए ऑब्वियसली जब आप लिमिटेड कंपनी खोलते हैं तो उसके लिए आपको बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आप जो है वो अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं ले सकते। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। ये उस वक्त करना है जब आपको PSW मिल जाए। ठीक है, दूसरे स्टेप के ऊपर हमने ये करना होता है कि हमने उस कंपनी के अंदर एक प्रॉपर बिजनेस करना है। यहाँ पे आके अक्सर लोग जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अक्सर अकाउंटेंट वगैरह और जो लॉयर गली मोहल्ले के हैं, वो बस अपनी फ़ी लेके लोगों की एप्लीकेशन महीने बाद, 2-3 महीने बाद एक प्रेडिक्शन की बेस के ऊपर कर देते हैं कि बंदे ने ये कंपनी बनाई है तो इसका इतना हम प्रेडिक्ट करते हैं, एक फोरकास्टिंग होती है कि इतना प्रॉफिट होगा। होम ऑफिस इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए अक्सर लोग जो हैं वो बोलते हैं कि ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती हैं क्योंकि उनको करना नहीं आती होती। जब तक आपका एक प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस नहीं आता, उसके अंदर अगर होम ऑफिस का वो बंदा जो केस वर्कर जिसको बोलते हैं, वो आपका केस जो डिसाइड करेगा, वो इस चीज को असेस नहीं कर पाता कि कंपनी एटलीस्ट इतना प्रॉफिट बना लेगी कि जो स्किल वर्कर जो वीजा है उसकी एक सैलरी की रिक्वायरमेंट है, उसको मिनिमम वो इतना प्रॉफिट हो कि वो सैलरी तो कंपनी अफोर्ड कर सके ना। अगर कंपनी को लाइसेंस वो दे दें और कंपनी सैलरी भी ना अफोर्ड कर सके, तो ये तो इस बात का कोई जो है वो सेंस नहीं बनता एट द एंड ऑफ डे। तो हमने ये करना होता है कि आफ्टर दूसरी स्टेज के अंदर हमने एक प्रॉपर बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है कि हमारा एक क्वालिफाइंग प्रॉफिट बन जाए। क्वालिफाइंग प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 40,000 के करीब मैं बोलता हूँ कि आपका 1 साल का प्रॉफिट इतना हो, क्योंकि मिनिमम जो स्किल वर्कर वीज़ा की सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन इतनी मिनिमम बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी जॉब अप्लाई करते हैं। कहीं किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन 40,000 पाउंड का हमने जो है वो टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ईबे स्टार्ट करें। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 150 to 500 पाउंड है। ठीक है, इसके अंदर आपका अकाउंट सेटअप होगा, प्रोडक्ट रिसर्च होगी, अच्छी सेल होने वाली प्रोडक्ट्स, आपको सप्लायर, सारी की सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको नॉलेज आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं ईबे क्यों रिकमेंड करता हूँ, और इसकी जो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 150 to 500 पाउंड इसकी इन्वेस्टमेंट ऐसा क्यों है। अच्छा, आप अमेजोन भी कर सकते हैं, आप टिकटॉक शॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन जब आपने करना है तो उसके लिए आप एक चीज़ माइंड में रखें कि आपका अमेजोन की एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कम से कम 5 से 8 हज़ार पाउंड का बजट। जो भी बंदा बोलता है ना कि आप इससे कम में कर सकते हैं, वो आपके साथ झूठ बोलता है। ठीक है, इसके लिए बजट रिक्वायर्ड होता है। तो अमेजोन इसलिए अगर आप बजट के ऊपर हैं तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। टिकटॉक शॉप के ऊपर टिकटॉक शॉप की जो सेल है वो विदाउट बीइंग लाइव नहीं होती। आप टिकटॉक देखते हैं, टिकटॉक के ऊपर आप ये देखेंगे कि जितने भी टिकटॉक के अच्छे सेलर हैं वो दिन के 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लाइव होते हैं। ठीक है, तो ये
उस वक़्त में कि आपने ऑब्वियसली जब आप ये सारे का सारा प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके दरमियान आपने अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करना है और आप कर सकते हैं। तो ये जो आपने कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, आपने पूरा का पूरा बिजनेस करना है, ये आपकी एक साइड इनकम है जो कि ऑब्वियसली डाउन द लाइन आपकी फुल टाइम इनकम भी बनेगी, उससे आपको वीज़ा भी मिलेगा, आप इसी कंपनी के अंदर अपना ई कॉमर्स का बिजनेस काम करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम जब आप सारे प्रोसेस से गुजरे आप अपना काम कंटिन्यू रखना है। तो 8 से 10 घंटे लाइव जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ईबे का ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कम इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह ये है कि इसके साथ हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ऑब्वियसली अगर एक सप्लायर है जिससे आपको कुछ एडवांस में बाय नहीं करना पड़ता, उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो आपको अपनी एक्सेस दे देते हैं कि आप हमारा स्टॉक अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट कर लें। जब आपको ऑर्डर आता है फिर आपको बताते हैं कि हमारे पास ये ऑर्डर आ गया है, आप इस ऑर्डर को जो है वो शिप कर दें। तो कस्टमर फर्ज करें आपको 10 पाउंड पे करता है, आपके सप्लायर की प्राइस जो है वो 5 पाउंड है, तो आपने सप्लायर को 5 पाउंड आगे देने हैं और सप्लायर आपका ऑर्डर प्रोसेस कर देगा और आपका 5 पाउंड प्रॉफिट आपकी पॉकेट के अंदर। ऑब्वियसली मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, उसके अंदर ईबे की फीस सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये होता है कि जब हम ईबे का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम 100 प्रोडक्ट लिस्ट करें जिनके ऊपर मिनिमम अगर हमें एक ऑर्डर भी डेली का आता है और उसके अंदर हमारा अगर 2 पाउंड भी प्रॉफिट बनता है एक ऑर्डर के बाद, तो ये बनते हैं 200 पाउंड दिन के प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, जो कि बनता है 6000 पाउंड एक महीने का। अगर 6000 पाउंड एक महीने का आपका प्रॉफिट बन रहा है तो ऑब्वियसली ये साल का प्रॉफिट जो है वो 40,000 से ऊपर चला जाता है। तो ये हमने जो है वो पूरे का पूरा स्टेप जो है वो करने होते हैं स्टेज 2 के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारी आ जाती है स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर हम कंपनी के टैक्स रिटर्न करते हैं, बिजनेस इंश्योरेंस होती है और कंपनी का लाइसेंस अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा ये सारी की सारी ऑब्वियसली इमिग्रेशन की हेल्थ सरचार्ज, ये सारे का सारा जो कॉस्ट है वो मैंने वेबसाइट के ऊपर लिख के डाली हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें एक सेल्फ स्पॉन्सरशिप मेंटरिंग के अंदर ये कवर्ड हैं और इस प्रोसेस को पूरे का पूरे करके जैसा कि मैंने आपको बताया कि 53 ऐसे लोग हैं, ये तकरीबन हमें 4-5 महीने हुए हैं ये प्रोसेस स्टार्ट किए हुए। 53 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिला है। ठीक है, तो इसमें कोई इफ़ नो बट की गुंजाइश नहीं छोड़ते। इसमें एक प्रॉपर जो है वो आपको बिजनेस की कंसल्टेंसी मिलती है, क्योंकि इसमें मेन जो काम है ना, जो मेन काम है वो बिजनेस एस्टेब्लिश करने का है और बिजनेस के अंदर जो है वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो मैं ऐसा करूंगा कि ये जो मैंने आपको पेज दिखाया है यहाँ पे ही आप जाके इनरोल हो सकते हैं। पहले रिसर्च कर लें पूरी की पूरी। इसकी कॉस्ट आपको 150 पाउंड पर मंथ पड़ती है। ये तकरीबन 12 से 14 महीने का प्रोसेस है और टू बी ऑनेस्ट विद यू कंपैरेटिवली आपको जितनी इससे वैल्यू बनती है, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग कि आपने काम शुरू कैसे करना है, प्रोडक्ट कौन से सेल करनी है, कंपनी कैसे एस्टेब्लिश करनी है, इतना रेवेन्यू लेके कैसे आना है, ये आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। और प्लस मेरी तरफ से आपको कोई भी आपको क्वेश्चन आंसर, ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं, साथ में वो भी आप उसके अंदर सारे का सारा इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनिंग दे के बस छोड़ दिए, साथ में आप क्वेश्चनिंग आंसर जहाँ पे कोई मसला मसाइल हो आप जो है वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आप मेरे बारे में रिसर्च करें, आप जो है वो इस प्रोसेस को समझें और इसका लिंक जो है मैं आपको नीचे बायो के अंदर दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको इनरोल कर सकते हैं अगर आपका माइंड बनता है। लेकिन जो भी आपका माइंड बने, आपने डॉजी वीज़ा बाय नहीं करने, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है।